ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? ईश्वर करे सभी सकुशलता पूर्वक इस मानव यात्रा को पूर्ण करे। देखिए, सकुशलता की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ है सकुशल सभी लोग। क्रोध तो माथे पर चढ़ा रहता है। आए दिन घटनाएं सामने आती रहती है कि कार पार्किंग को लेकर या चलते रास्ते में छोटी मोटी ऐसी कोई बात हो जाती है तो एक दूसरे के आमने सामने कैसे लोग हो जाते हैं, मारने पीटने को उतार हो जाते हैं। क्रोध तो जैसे दिमाग पर चढ़ा ही रहता है। तो इतना गुस्सा क्यों? शीतलता कहाँ गई है हमारी? अच्छाई कहाँ चली गई है? क्या बुराई के नीचे दब के रह गई है? क्या कारण हो सकता है? वास्तव में हर जगह, बाहर ही कहाँ जाते हैं हम, घर परिवार में भी देख लीजिए कि रिश्तों में भी इतनी सारी कड़वाहट आने लगी है। रिश्ते ना, मतलब अपनापन, केवल नाम का अपनापन, मतलब अपने क्या, इसमें अपनापन होता है लेकिन अपनों के अंदर अपनापन ही नहीं रहता। मतलब तो फिर किस टाइप के अपने हुए हो? बस केवल ये होता जा रहा है कि मेरे साथ इसने बुरा व्यवहार कर दिया, मेरे साथ इसने ऐसी चीज़ें कर दी तो फिर मैं इसके साथ ऐसा अच्छा क्यों रहूं। एक दूसरे का साथ ही नहीं देते। घर बाहर सारी चीज़ें ही पहले ऐसा होता है ना कि बड़े बुजुर्ग से हम व्यवहारिकता सीखते थे। एक दूसरे का साथ देना कैसे दिया जाता है सीखते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि एक दूसरे के साथ केवल हम बस ईर्ष्या करते जा रहे हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता जा रहा है। हम केवल स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये स्वार्थ ना हमारा दुश्मन होता जा रहा है कि इस स्वार्थ की वजह से हम केवल खुद का ही भला चाहते हैं। और यही कारण है, आप अगर पाना चाहते हो, देना कुछ भी नहीं चाहोगे तो फिर उस चीज़ की हद तो होती ही है। ऐसा हो रहा है कि मतलब ये जो गुस्सा है ना, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ है हमारी, कैसे डेवलप करें इन सारी चीज़ों को? ये वास्तव में अभी समय की ज़रूरत भी है। खुद को, इस मानव यात्रा को अगर सकुशलता पूर्ण करना है ना तो सबसे ज़रूरी है कि हमें स्वयं को जानना चाहिए। क्योंकि माहौल चारों तरफ ऐसा विपरीत सा होता चला जा रहा है। तो उसके लिए कि हम चाहे मेडिटेशन के ज़रिए, आप चाहे कैसे भी खुद के साथ आप हर रोज़ कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर गुजारिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। क्योंकि अच्छा बनना, बुरा बनना, कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, वो अपने व्यवहार से अच्छा बुरा होता है। उसका व्यवहार ही होता है जो उसकी पहचान बनता है, अच्छी या बुरी। और हमारा व्यवहार कैसा है, आप किस तरह के हो? आप ये सोचते हो अच्छा ही बुरा ही ना, वास्तव में ये एक सोच होती है, एक व्यवहार होता है, गुणी अवगुणी। आपने आपकी चाबी, आप, ये शरीर एक खिलौना ही है फ्रेंड्स, सभी समझते हैं इस चीज़ को। माटी का खिलौना ही तो है। अब आप दुखी हो रहे, सुखी हो रहे हो क्योंकि आपने आपकी इस खिलौने की चाबी किसी अन्य को दे रखी है। बस आप प्रभावित, आपको ऐसा होता है कि आपके शरीर की चाबी आपने किसी को दे रखी है तो वो जैसे चलाता, उसने जो चीज़ें करी है आपको उससे फ़र्क पड़ा और आप दुखी सुखी जो भी हुए हो लिए। जब आप स्वयं को समझने लग जाओगे ना, आप अपनी चाबी अपने हाथ में ले लोगे ना, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। एक दूसरे के साथ परिवार में हो चाहे बाहर हो, ज़रूरी है। क्योंकि हम समाज से बने, परिवार से बने हैं तो ज़रूरी भी है ये कि हम इन सारे गुणों को सीखें कि हम दूसरों की से अपेक्षा करने के बजाय स्वयं के साथ रहें कि मेरा व्यवहार सामने कैसा। एक पेड़ होता है ना फ्रेंड्स, जब पेड़ बनता है ना तब भी टाइम लगता है, जब उसके फल आते हैं तो उससे पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर पकते हैं, तभी जाकर के वो खाने योग्य होते हैं। तो आपने एक बार अच्छी चीज़ें कर ली किसी के साथ तो आप सोचते हो कि बस मैं अच्छा हूँ, सामने वाला बेकार है। आपको भी अगर अच्छा व्यवहार चाहिए ना सामने से, तो आपको भी अच्छा अपने जीवन में, अपने इस व्यवहारिकता में अच्छा व्यवहार लाना ही चाहिए, लाना ही पड़ेगा। तभी जो चाहोगे वो पाओगे फिर आप।
आप ये सोचते हो कि भाई मेरा सब साथ दे, तो उसके लिए आपको भी सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा, भावनाओं को समझनी पड़ेगी, दूसरों की भावनाओं को। किसी को समझने के लिए बस उसकी जगह पर अपने आप को महसूस करिए कि अगर मैं यहाँ पर होता तो भी मैं कैसा होता। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है ना, तो उसी प्रकार एक मछली है ना पूरे तालाब को शुद्ध भी करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ऐसी बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। खुद के स्वयं की चाबी, इस खिलौने की चाबी अपने हाथ में रखें। मेडिटेशन करिए, चाहे जो भी करना है ना आपको, जिससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले, क्योंकि ये जीवन में मानव योनि बहुत अपने आप में बहुत अच्छी है। इस यात्रा को सकुशलतापूर्वक पूर्ण करें, क्योंकि मैं जो जीवन जी रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती भी हूँ कि जो कोई भी वास्तव में एक अच्छा जीवन जिए, कुशलतापूर्वक जिए और समाज को, खुद को, परिवार को प्रेरणा के साथ कुछ अच्छी चीज़ें दें। दान केवल सामान का ही नहीं, विचारों का भी होता है। ज्ञान अगर आपके पास है तो स्वयं अपने भीतर उस चीज़ को आप जी रहे हो, तो कितना अच्छा हो कि सभी को आप देकर जाओ, बांटो, आप खुश हो। उसी प्रकार अगर आपके साथ 4 लोग और इस जीवन यात्रा को खुशी से जिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस मेरी तो सदैव ही यही इच्छा है कि सभी अपने इस जीवन यात्रा को अच्छे से जिए, खुशी से जिए, परिवार एक दूसरे के साथ, समाज एक दूसरे के साथ। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।